हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा मार्केट रहा, काफ़ी बुलिश मूवमेंट रहा और 25,500 के ऊपर जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था, कंसोलिडेट होने के बाद 25,800 तक चला गया, राइट। 850 तक गया था, वही उसका मैक्सिमम था। वहाँ से रिजेक्शन लिया। पूरे मार्केट में ऑलमोस्ट सभी ने उठाया माल और सब में उठाया। फ्यूचर में, ऑप्शंस में, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में उठाया गया है FIA के थ्रू, इंडेक्स ऑप्शंस में, जिसमें 32,753 का रहा एग्जैक्टली। और स्टॉक फ्यूचर्स 16,401 की परचेजिंग रही। DIA ने थोड़ा सा सेल किया है 4,427। ऊपर से DIA सेल ही करते हैं, तो इस टाइम म्यूचुअल फंड थोड़े से आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे, बट आगे आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव दिखेंगे। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे, अभी जो चल रहे हैं, डॉ जोन्स ने कुछ खास नहीं दिया, वो एक्चुअली कंसोलिडेट ही करके गए हैं। वो बहुत हाई पे हैं, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है कि वो भी इतना ऊपर जा सके, राइट। इसीलिए जो फ्यूचर्स दिख रहे हैं वो हमारे वजह से 50 पॉइंट्स अप में दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये 50 पॉइंट्स अप में टिकेंगे? अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 920 पे दिखा रहा है, यानी कि 80 पॉइंट्स का और गैप अप, जो कि हमने कहा था 26,000 तक जा सकता है, रेडी हो रहा है 26,000 के लिए। तो ये 26,050 का एक रिजेक्शन रहेगा, और 26,050 के ऊपर अगर टिकता है थोड़ी देर, तो आपको अभी दिखाती हूँ। ये वर्चुअल रेजिस्टेंस और वर्चुअल सपोर्ट तो एग्जैक्ट बन गया है, लेकिन रेजिस्टेंस वर्चुअल ही मान के चल रहे हैं अभी हम। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 790 पे दी थी एग्जैक्टली, और जो फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है वो 887 पे दी थी। इस वजह से हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि 80 पॉइंट्स, 80-90 पॉइंट्स गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर वापस से नीचे आ सकता है। नीचे अब सपोर्ट है। पहले सारे लेवल्स देख लेते हैं कि कौन क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। शेयर्स में ऑफ कोर्स ICICI बैंक बहुत अच्छा पहले से ही बोल रहे थे, और HDFC बैंक भी 1680 के ऊपर जैसे ही निकला वो काफ़ी अच्छा हो गया, और 1740 के ऊपर तो इस पर एक रिजेक्शन है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रिलायंस 3000 के ऊपर निकलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, और आपको मूवमेंट अच्छा खासा देख सकते हैं। गोल्ड अगर आप देखेंगे अभी भी वहीं है 2650 के आसपास, और गोल्ड और सिल्वर 31, सिल्वर है 31.32 पे। थोड़ा सा कूल डाउन ज़रूर हुआ है सिल्वर, बट आप इतना नहीं कह सकते कि कूल डाउन हुआ है, राइट, क्योंकि अभी भी 31 के ऊपर ही है, सिर्फ 0.3 कूल डाउन हुआ है। और बाकी क्रूड ऑयल आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं 71.44, और ब्रेंट ऑयल भी 74.14। अगर हम करेंसी का देखें तो 83.47 पहुंच गया है, जो कि 83 और 82 अभी आपको गिरते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक मिनट आपको दिखाती हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारी जो ये ट्रेंड चल रहा है ये अप साइड में ही चल रहा है, जो कि 26,000 तक मूवमेंट दे सकता है। 26,000 के ऊपर अगर हम टिकते हैं यहाँ पे, तो ये एक लेवल का रिजेक्शन फेस कर सकता है, और ये रिजेक्शन फेस करने के बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ख़ास आने वाली है, जो कि 22,000 तक हमें ले जा सकती है। तो एक बार वो भी लेवल ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड अगर हम
निकलते हैं तो 26,250, और नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो नीचे की साइड 25,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, जो कि इस महीने के अंदर ही टूटना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही ऊपर के लेवल पे जो बाइंग आ रही है वो स्टेबल नहीं है। जो बाइंग चल रही है वो स्टेबल नहीं है, राइट। स्टेबिलिटी की वजह से उसको स्टेबिलिटी चाहिए, इस वजह से उसको थोड़ा सा टूटना ही पड़ेगा, राइट। ये मेरे टेक्निकल्स कहते हैं, बाकी कौन क्या कह रहा है मार्केट में मुझे उससे परवाह नहीं है। और मैं आपको लेवल्स भी बताती हूँ और उसके साथ रीज़न भी बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 54,000 का जो हाई लगाया है इसने, एक ऊपर की साइड 55,000 से 56,000 तक जा सकता है। अभी इसमें लेवल की रैली बची हुई है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस है इसका 54,000 का ही रेजिस्टेंस है, जो इसने लास्ट फेस किया था। यहाँ आज कंसोलिडेशन फेस में रह सकता है, और इसीलिए मैं छोटे लेवल्स ही बता रही हूँ कि आज के दिन ये 54,500 तक मैक्सिमम जा सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 53,500 का एक सपोर्ट बन चुका है। अगर वो तोड़ता है तो 53,000 और 52,000 तक भी जा सकता है। तो नीचे की साइड जल्दी आएगा और ऊपर की साइड थोड़ा धीरे धीरे जाना चाहिए इसको, तभी इसका एक एग्जैक्ट लेवल बनेगा। सपोर्ट लेके ही जाना पड़ता है, वरना बहुत बुरी तरह गिरते हैं। वो तो आपको भी पता होगा, रियल लाइफ में भी और प्रैक्टिकल में भी, राइट। ये बैंक निफ्टी का था। फिर निफ्टी का अगर हम देखें, जिसको एक्सपायरी वाली डे का करना है, तो इसमें 24,800 पे पहुंच गया है एग्जैक्टली, और 800 पे इसने क्लोजिंग दी, और इसने इनफैक्ट हाई लगाया था 24,905 का। तो एक 25,000 का एक इसमें वर्चुअल रिजेक्शन हम नोटिस कर सकते हैं। और नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट देखें तो 24,500 का ये एक सपोर्ट रहेगा, जो कि लास्ट ओपन हुआ था 24,488 पे, राइट। इसके नीचे गया था 400 तक भी गया था, पर सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि क्लोजिंग दी थी इसने, राइट। 24,480 मतलब 500 पे। ये फिर निफ्टी के लेवल रहे। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में फ्रेंड्स कौन से बढ़ रहे हैं? मार्केट इतना ऊपर पहुंच गया है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल हो गया है? नहीं ना। तो कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, राइट। अगर आप देखें कि मोस्ट एक्टिव शेयर्स जो है वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, ये ही रहे हैं, राइट। अब इसी में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये 500,000 पॉइंट निफ्टी को गिरा भी सकते हैं अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ऊपर के लेवल पे सेल करके निकल जाइएगा, राइट। और जो छोटे छोटे शेयर्स हैं, NTPC हो गया, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। NTPC का आप चार्ट देखेंगे तो ये अपने हाई पे ही है, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, 423 पे है। इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है जो कि ऊपर की साइड ले जा सकते हैं 500 के आसपास, राइट। NTPC में भी जिसने पैसे लगाए होंगे एग्जैक्टली 300 के आसपास, वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है ऑलमोस्ट, और ब्रेकआउट के बाद ये 500 तक भी जा सकता है, या वापस से सपोर्ट लेने के लिए 400 भी आ सकता है। बट जहाँ तक है इसका कंसर्न, मुझे ब्रेकआउट का ही दिख रहा है। रेलवे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं आप देखेंगे तो, इनफैक्ट छोटे से छोटा भी अगर हम निकालते हैं तो रेलटेल है, रेल टेलीकॉम है, और
ये एक आपका ऊपर की साइड 600 का इसका रिजेक्शन है, तो ये 600 तक के लेवल के लिए जा सकता है, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न पूरा कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये डब्लू पैटर्न करता हुआ दिख रहा है। तो रियल टेल में एक बार हम बने रह सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए, जो कि 600 के तक का है, और सपोर्ट आपका 450 के आसपास ही रहेगा, राइट। IRCTC अगर हम देखें तो इसमें ये भी 1000 होकर आया, ये भी वापस से 1000 के ऊपर 1100 और 1200 तक के लिए जा सकता है, राइट। अभी 894 पे है, तो इसमें भी आप लेवल पे बने रह सकते हो। ITC अगर हम देखें तो ITC 500 के ऊपर निकल चुका है, और 500 के ऊपर कंसोलिडेशन में बहुत दिन हो गए हैं इसको, तो ये भी एक आपको अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, जो कि जैसे कि हमने टारगेट दिया था 500 प्लस का, 500 प्लस पहुंच चुका है। अब ये कंसोलिडेशन में भी काफ़ी दिन बिता चुका है, तो इसमें भी एक आपको ब्रेकआउट अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 600 और 800 तक लेके जा सकता है, राइट। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया, ONGC, ऑयल की इंडस्ट्री, इसमें भी हमें एक 550 तक का लेवल मिल सकता है, जो इसमें डब्लू पैटर्न बना रहा है। 490 के लेवल पे हम ले सकते हैं, 480 और 90 के लेवल पे, और नीचे सपोर्ट रहेगा 480 का, 475 का, 75 का। तो एक आप नीचे चेक कर सकते हो सपोर्ट पे, अगर ये वहाँ जाता है तो वहाँ लेना चाहिए इसको, राइट। इस तरीके से आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो। आप हमने MMTC एक है और है, ये भी पब्लिक डिमांडिंग शेयर है, और अभी बहुत छोटे लेवल पे 90 के आसपास है। ये एक सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आ सकता है, जो कि 80 के आसपास रहेगा, और वहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट में जा सकता है। ये 150 के अबव जाएगा इस बार, राइट। इसमें प्रॉफिट बुकिंग्स आती रहती है, और डिविडेंड डिक्लेयर करते ही ये नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं आया। अपसाइड आता है तो डिविडेंड डिक्लेयर करते ही वापस से गिर जाते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं, और कोई शेयर अगर आपको देखना है तो मैनिपुलेशन में तो आपके रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और अदानी यही चल रहे होते हैं। एक अदानी का रह गया, अदानी मोस्ट एक्टिव में नहीं था, इसलिए वो ऊपर अपसाइड में नहीं आ रहा था। 3000 के ऊपर अदानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि 4000 और 5000 तक भी जा सकता है इस बार। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर इस लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तो ही जाएगा, अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन के नीचे मुझे इतना ज़्यादा बुलिशनेस नहीं लग रही है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को वापस से क्रॉस करता है या नहीं करता, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आज का देखते हैं हम किस तरीके से वॉलेटिलिटी रहती है, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।